अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अज का सारा टॉपिक है सूफी शायर मौलवी लुत्फ अली। मौलवी लुत्फ अली जिहड़ी शायरी लिखी है वो काफियां दे विच कह नहीं बल्कि एक उन्हां कहानी को नज़म दे अंदाज विच बयान कीते ते जेरी कहानी को नज़म दे अंदाज विच बयान किया वञे वो शायरी दी सिनफ विच मसनवी आख्या वेंदा है। ते मौलवी लुत्फ अली जिहड़ी मसनवी लिखी है उहदा नाम है मसनवी सैफुल मलूक। मसनवी का मतलब होंदा है किस्सा या दास्तान। शायर है निंदे मौलवी लुत्फ अली। हुण असां मौलवी लुत्फ अली दी ज़रा जिंदगी दे बारे च देखसूं कि वो कित्थों दे हन ते क्या हन। सैफलनामे दे मुसन्निफ लुत्फ अली दे हालात सही ते मुकम्मल हाली तो नहीं दस्तियाब नहीं थी सके। सिर्फ इतना पता लगे जो इन्हां दे प्यू दा नां गयासुद्दीन हा। ये नेजड़ा कबीले दे हन। लुत्फ अली दी पैदाइश 1129 हिजरी व मुताबिक 1717 ईस्वी दसी वेंदी है। लुत्फ अली ने समेजा कौम की एक जाल नाल शादी की थी। उहदे विचों एक बाल भी जम्मिया जिंदा नाम मोहन रखा गया। ये पुत्र बिल्कुल जवानी विच फौत थी गया। उहदे रंजो गम की वजह कनू लुत्फ अली दे मूँह दा रंग काला थी गया हा। लुत्फ अली गढ़ी नेजड़ा इलाका जमाल दीन वाली दे रहण वाले हन। वो मऊ मुबारक दे बजुर्गां दे मुरीद भी हन। इब्तदाई उम्र विच मुल्तान विच रहिंदे हन। मौलवी नूर मुहम्मद मुल्तानी दे शागिर्द बने रहे जेड़े जो एक रिवायत के मुताबिक सराइकी दी कदीम किताब नूरनामा दे मुसन्निफ हैं। अपने ही शागिर्द दा एतराफ अपने कलाम विच भी कीते। लुत्फ अली अरबी ज़बान दे माहिर हन। फारसी भी बहु कुछ जानते हैं लेकिन फारसी ज़बाना दियाँ मसनवियाँ पढ़ पढ़ते इतने मुतासर थे जो खुद भी सराइकी मसनवी सैफलनामा लिखी। ये मसनवी गढ़ी अख्तियार खान दी एक मसीत विच बहते लिखी हैं। मौलवी लुत्फ अली दे बारे च मशहूर है जो आप मुल्तान दी एक सुनारी उते आशिक हन। कई उकू नवाब जफ़र खान दी बानी आदन और रियासत बहावलपुर दे नवाब बहावल खान सानी अब्बासी दे कोल आ गई तां ये भी उनकी खातिर मुल्तान कनू बहावलपुर आ गए। ये भी आख्या वेंदे जो इन दौरान एक सख्त किस्म दी जहर भी खा गिदी हई पर ए ना मरिए। अलबत्ता जहर दे असर कनू इन्हां दा मूँह काला जरूर थी गया हा। एक रिवायत है जो कहीं तरह इन्हां दी बिलाड़ी यानी माशूका को इन्हां दे सामने घिन आए तां ए सीना साड़ देवण वाली धाड़ कढ़ ते ढह पै ते उथई साह दे दिता। एक अंदाजे दे मुताबिक उन्हां दी वफात दा साल 1209 हिजरी 1795 ईस्वी दस्या वेंदा है जॾहिं इन्हां दी उम्र 80 साल हई। इन्हां दा मज़ार मेओ मुबारक ज़िला रहीम यार खान विच है ते आम खास दी ज़ियारत दी जा बनिया होया है। मसनवी सैफुल मलूक दे इलावा एक किस्सा कुदसीनामा ते एक डोड़ा इन्हां दी तसनीफ नसाया वेंदा है। यकीनन उन्हां ज़्यादा डोड़े लिखे हो सन लेकिन चूँकि सियासी यलगार की वजह तो साडा बहुत सारा लिटरेचर ज़ाय थी चुके इन वजह तो मुमकिन है जो मौलवी लुत्फ अली दे डोड़े भी ज़ाय थी गए होवन। मौलवी लुत्फ अली दी मसनवी दे बारे में आपां गाल करेसूं कि मसनवी जिहड़ी है मसनवी दा जिहड़ा प्लाट है यानी जिहड़े रंग विच लिखी गई है जिहड़े माहौल विच यानी मसनवी को पढ़दे हुए जिहड़ा माहौल महसूस थींदे वो बड़ा अजीबो गरीब है। यानी उहदे विच बहु लंबा सफ़र किया पिया वेंदे। उहदे विच तूफान है जंग है जिहड़ा शहजादा सैफल है वो जिन्हां नाल परियां नाल इन्हां नाल लड़दा वधे तूफानां दा मुकाबला करिंदा वधे तकलीफां सहंदा वधे मुसीबतां सहंदा वधे। उहदे विच बाग भी दिखाए गए हैं रौनकां भी जेवरात भी समंदर भी दरिया भी बर्फ़ पहाड़ यानी झील सैफुल मलूक दो वञे वेंदे हुए जिहड़ा रस्ता इस्तेमाल थींदे वो सारा एक मंजरनामा उन्हां दी मसनवी दे विच सानूं नज़र आंदा है। मसनवी सैफुल मलूक दा जिहड़ा आगाज़ है उहदे विच आख्या वेंदे जो मिस्र दा एक शहजादा हई सैफल उहदा नां हई ते वो परी बदियुल बानो दे उत्ते आशिक थी गया ते वादी कागान दी झील सैफुल मलूक नाल वाबस्ता है। चीन दा इतां किताब दे विच गलत लिखिया होया जो चीन दा शहजादा है वो मिस्र दा शहजादा है। सैफुल मलूक जिहड़ा बदियुल बानो को गुलेरने होए थरी वादी कागान विच आ निकलिया हा ते उन्हें
बहुत सारा लंबा सफ़र किया हा ते बहुत सारे जिन्ना देवां नाल मुकाबले करेंदा होया आखिर शहजादी बदी उल बानो ताईं परी ताईं पुज वेंदे ते उंदे नाल शादी कर गिंदे। मसनवी दे किरदारां दे विच तुसां लिखसो कि मौलवी लुत्फ अली अपनी मसनवी सैफलनामे विच किरदार निगारी दा हुनर भी दिखाए। मसनवी दे सारे किरदार खूब निभाए गए न। हर किरदार दी उमर मिजाज तबके ते तबीयत के मुताबिक जिंदी जागी तस्वीर सामने आ वेंदी है ते उन किरदार दा कोई पहलू अधूरा नहीं रहिंदा। कुछ किरदार ई तरह दे हन, एक जिहड़ा मेन किरदार है इहदे विच ओह है शहजादे सैफल दा। उंदे बाद दूजा किरदार है यानी माशूक दा, ओह है परी बदी उल बानो दा। उंदे बाद है मलका ए सरांदीप जजीरे दे बादशाह शाह आजम दी धी है ते इकू एक देव ने कैद किया होया होंदे ते शहजादा अपने सफ़र के दौरान शहजादी मलका को भी देव की कैद कनू छुड़वेंदे ते उनके बदले मलका को अगू का रस्ता समझेंदी है ते अपने कुछ तालुकात का जिक्र करेंदी है, यानी एक परी का जिक्र करेंदी है जिन्हें उनको खीर पिलाया हा। वो परी जड़ी है ना उको बदी उल बानो तई पुजण का रस्ता भी दिखेंदी है ते उनकी मदद भी करेंदी है। बिया उनका किरदार है साद दा। साद शाह आसम दे वजीर साले का पुत्र है। शाह आसम है मिस्र का बादशाह है। उनके बाद शहपाल है। उनके बाद मंजर निगारी दिखाई गई है कि मंजर निगारी दे विच क्या है। मंजर निगारी दे विच ज़्यादातर तसवुराती गालियां कीतियां गईयां, यानी जड़ियां जड़ियां चीज़ां भी साडे मुल्क दे विच साडे वसेब दे विच पातियां वेंदियां उन्हां सारियां को उन्हें अपने मसनवी का हिस्सा बना ते मंजर निगारी मसनवी की मंजर निगारी की है। मिसाल के तौर पर वो मुख्तलिफ चीज़ों को विच वरतेंदन। एक डी छूहे छोह कनू झड़ कीती तोंक तिखाई गर्द वलहेट सलहेट गिदा ते सख्त चपेट चखाई। यानी ई बंद दे विच मौलवी लुत्फ अली तूफान दे आवन का जिक्र करेंदे पैन, एक मंजर क्रिएट करेंदे पैन कि किवें किवें मंजर बनया ते किवें किवें उथा तूफान आया ते उन्हें क्या क्या तकलीफ़ां पहुँचाइयां। उनके बाद शहजादा सैफल को अपने महबूब की गोल फोल विच एक खौफनाक जंगल विचों लंघना पौंदे। उतां शाह फैसल की हालत ते जंगल की कैफियत का जरा मुलाहिजा होवे। ढांदा पौंदा वेंदा सैफल सहंदा सूल हज़ारां आया पेश मलूक बदन दे पर बुत पंद पहाड़ां काले रोह दिखाई देवन मिसल सियाह अंगारां नाजुक पैर थियोनेस पुरजे जुल्म कीता खसखारां घुर किन गरक ते घुर किन गेंडे डेंदे सह हवाड़ां रोवन ते रोरन यूर ते योर्स रोही विच रिच करन सह राड़ां ताखों तरख वतन ध्युम धुम कीती रोही विच पहाड़ां। यानी एक मंजर भी बयान करेंदन कि किवें वो एक मलूक शहजादा सफ़र के दौरान किवें एक मुसीबतां दा शिकार है। अगले बंद दे विच शहजादा एक तूफान के बाद की जा ते वंद एक पनाह घिंदे थोड़ा अरसा उथां गुजरेंदे तां उथों दी जेह्ड़ी उथों दे बादशाह दी जेह्ड़ी धी होंदी है वो शहजादे उत्ते आशक थी वेंदी है ते उन शहजाद वो बहु कोजी होंदी है ते उनदा हुलिया बयान करने हुए मौलवी लुत्फ अली लिखते हैं कि हई बदहाल हथाणी काणी जंगाणी मुँह काली सिर बद डोल कद आवर कुन्ना वात अजीम कुनाली बीनी गरम दुकान डिसे हस हर एक नास कुठाली कुठाली आदन बठल को देख डराकल डंद उंदे खुद थीवे खजल डंदाली। खजल का मतलब होंगे शर्मिंदा थीवण कि उनके दंद इतने कोझे हैं इतने बदसूरत हैं जो डंदाली भी देखते शर्मिंदा थींदी है। दहले हाँ गरीबां दा जा डेवे डैन दिखाली दोजक शक्ल दिखाली डेंदी वेंदी हाँ पंजाली लूसण लूत लटूधड़ लुंडी डिसे सरासर गाली ओझी कोझी कमली काली कान विशाल उबाली। यानी वो इतनी बदसूरत है कि लोग उसको देखते खौफजदा थी वेंदे हैं
ते वो जितनी कोझी है उतनी ही वो शादी दी शौकीन है ते वो आदि कि जितना ही कोई खूबसूरत जड़ा भी कोई खूबसूरत शहजादा होवे उनदे नाल शादी कर गिने। उनदे बाद जज्बात निगारी दी गल करो सो तुसां कि मौलवी लुत्फ अली अपनी मसनवी दे विच जज्बात को किवें बयान कीते। उनदा एक बंद मुलाहिजा होवे कि मूरत माह मलाइक सूरत शाह फैसल सफ़ानी शोला शम्स मरीख शुमाइल यावत यूसुफ सानी तूबा तूर कलां कश कामत रुख फिरदौस निशानी वाह काकुल खमदार खमो खम वाह मस्तक मस्तानी। इवें बदेल बानो दई नज़ाकत को भी बयान करेंदे। उनदे बाद मसनवी दी ज़बान बारे गल की गई है कि मौलवी लुत्फ अली ने जड़ी मसनवी दे ज़बान वरती है कि जी है कि लुत्फ अली कनों पहले सराइकी ज़बान अरबी ते वल फारसी दे छातरे तले वधदी फलदी रही है, यानी असरात हैं सराइकी ज़बान दे उत्ते अरबी ज़बान दे भी फारसी ज़बान दे भी। उहदे नाल नाल सवुफ ते मज़ामीन ते मसाइल दे बयान विच भी रुद्धि रही है। मौलवी लुत्फ अली अपनी मादरी ज़बान सराइकी को बहुत प्यारी लगती है, उन्हें ही अवामी ज़बान ते अवाम दी पसंद दी ज़बान बनावण चाहते हैं क्यों जो उन्हें चंगी तरह पता है जो मादरी ज़बान सौखी होंदी है रजी कजी होंदी है ते हर तरह जज्बात एहसासात ते तजर्बात को बयान करने विच बहुत मदद देंदी है। इन वास्ते उन्हें मसनवी कीते अपनी मकामी ज़बान सराइकी वरती है जिंदा ज़ख़ीरा अल्फाज मानी हर चीज़ मौलवी लुत्फ अली दे बयान को जज्बात को ख्यालात को बयान करने किते काफ़ी हैं। उहदे बाद दित्तियां गईयां मौलवी लुत्फ अली दियां मसनवी लिखण दियां बहरां ते मकतात। इन बारे तुसां समझ तो कहना सी क्योंकि बहरां समझ आंदे जे कोई शायरी दे अलूम दा पता होवे यहीं से तुसां छोड़ दो। ठीक है, अज दा सारा सिलेबस अज दा सारा टॉपिक मुकम्मल थिया। अल्लाह हाफिज़।